सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हो रही है खिचड़ी की तैयारी। मेरी खिचड़ी तो आ चुकी है और ननद की खिचड़ी की तैयारी मैं करने जा रही हूँ। तो आज हम लोग जाएंगे अपनी ननद के घर खिचड़ी लेके। तो देखते हैं कौन कौन जा पाएगा। मेरे हस्बैंड मुझे ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। ये मेरी खिचड़ी की सामान है, तो इसे सब उठा के रखते हैं। भाभी ने अपने हाथ से बनाया है लाई का डूंडा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सारे सामान जो भी है वो सब अपनी जगह पे एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा भारी है। तो यहाँ पे जो चावल था उसे मेरे हस्बैंड को मैंने बुला दिया था, मुझसे नहीं उठ रहा था, तो मेरे हस्बैंड उठा देंगे, रख देंगे। और ये रहा मेरा खिचड़ी का सामान और ननद का भी सामान वहीं है। तो वो इसे चावल में डब्बे में पलटी करने के लिए मैंने इन्हें बुला लिया था। और सारा जो सामान है ना वो एडजस्ट करना अब सबसे ज़्यादा भारी है, थोड़ा हो या ज़्यादा, क्योंकि अभी मैंने ग्रोसरी भी भरा दी थी और सारे जो भी डब्बे वगैरह थे सब कुछ भरे हुए ही थे। तो अब सारे सामान को मुझे घुसा के सब अपने ड्रॉअर में लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान अरेंजमेंट तो कर दिया है, प्लस यहाँ वहाँ की जो साफ़ सफाई है वो कर रही हूँ। सामान रखने में ही मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। देखिए कितने सारे कचड़े भी निकल गए थे और सारे ड्रॉअर भी मैंने इसी बहाने साफ़ करके और सारे सामान अरेंजमेंट कर दिए हैं। तो ये मेरे चावल का डब्बा है, इसी के अंदर मैं अपने महीने के जो चावल होते हैं वो इसी में रखती हूँ। और सारा सामान अरेंजमेंट कर दिया है, जो भी मतलब मुझे सारा रखना था। और मम्मी ने जो भी खिचड़ी का सामान मायके से आया था वो सारा मैंने रख दिया है। अब बस ननद के खिचड़ी का सामान मुझे सेट करना है। फ़िलहाल आज के व्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी। मतलब मायके की तरफ से मैं अपनी सिस्टर के यहाँ, मैं खिचड़ी लेके नहीं जाती हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ, मेरे मायके के यहाँ सभी लोग जाते हैं। तो मैं उन्हीं के साथ में चली गई थी, मम्मी और भाभी के साथ में। क्योंकि मेरे हस्बैंड वहीं जा रहे थे तो हम लोग के साथ में ही चले गए थे। हम लोग को मतलब वहाँ पर ड्रॉप कर दिए थे और सिस्टर का घर वहीं पड़ता है।
मतलब हम लोग को लेके भी आ जाते हैं, छोड़ भी देते हैं मेरे हस्बैंड, और हम लोग सभी लोग साथ में गए थे खिचड़ी देने। तो पहले सिस्टर को देते हैं, फिर उसके बाद में आगे आने वाला जो ब्लॉग रहेगा उसमें ननद के यहाँ जाऊँगी। तो सिस्टर के यहाँ तो मम्मी मायके से ही सारा सामान होता है। मैं आप लोग ये व्लॉग देख के ये मत कहिएगा कि मैं अपनी तरफ से ख़रीद के अपने सिस्टर को ले गई हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। वैसे बड़ी बहन भी करती हैं, नहीं तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जो रिलेटिव मेरे व्लॉग देखते हैं, जो मेरे मतलब रिलेशन में हैं, तो उन लोग सोचेंगे कि शायद मैं अपनी सिस्टर के लिए भी खिचड़ी ले जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि मेरी मम्मी और मेरी भाभी ले गई हैं, मैं सिर्फ साथ में गई हूँ कंपनी देने के लिए। और यहाँ फ़िलहाल आलू की क्वांटिटी ज़्यादा ही आ गई थी, तो मैं इसे ऐसे स्टोर करके रखती हूँ जिससे कि आलू ख़राब ना हो। और 1 वीक तो मोस्टली चलता ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल मटर और नए आलू का सीज़न है, तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, तो इसलिए आलू कुछ ज़्यादा ही मंगा लिया है। और ये अब 1 वीक नहीं चलता है मेरे घर पे, उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आलू और वटाने की चीज़ ज़्यादा ही बनती रहती है। मेरी बेटी भी वैसे परेशान हो गई, मम्मी अब मटर का सामान कुछ कम बनाओ, क्योंकि मुझे भी अब खाते खाते बोर हो गया है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो उसका मौसम ही चल रहा है, तो वही बन रहा है इस समय, नाश्ते में भी और लंच डिनर में भी उसी की सामान मतलब अदल बदल के बन रहे हैं। सो घर के यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी है, और उसके बाद आप लोगों को मेरी डायरेक्टली सिस्टर के घर पे लेके चलते हैं। गाइस, आज यहाँ से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है झोले के साथ। हम लोग लेके जा रहे हैं किरण मिश्रा का खिचड़ी। क्या लेके जा रहे हैं भूमि? खिचड़ी मकर संक्रांति का सामान। इधर भी है। मेरा झोला एक महल हमसे अब तक पहुँचे ना है, बटनिए ना दबाऊ तुम। और आप लोगों को ना म्यूज़िक इसलिए ज़्यादा बैकग्राउंड में मैं मतलब ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश है, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ हम लोग सिस्टर के घर पहुँच चुके थे, और यहाँ देखिए सिस्टर की छोटी वाली बेटी ये इतना मतलब मस्ती करती है, इतना इसके मतलब इसकी इतनी क्यूटनेस है ना, इसको सारा मैंने कैप्चर किया अपने ब्लॉग में। आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेरी सिस्टर के घर पे सबसे ज़्यादा वीडियो में यही दिखने वाली है, छोटू। इसे हम लोग इसे टकलू बोलते हैं, टकलू। और इसका नाम श्रीयू है, बड़ी वाली का नाम है अरे साक्षी, आराम से साक्षी, और दोनों जन का नाम पता नहीं। यहाँ देखिए हम लोगों को जाते ही मेरी सिस्टर ने हम लोग के लिए बनाया था दही वड़े, तो दही भल्ले दही वड़े जो भी बोलना हो, तो सभी लोगों ने ये एंजॉय किया। और उसके बाद हम लोगों ने लंच किया, क्योंकि हम लोग प्रॉपर 1 बजे के लगभग हम लोग अपने सिस्टर के घर पहुँचे थे, तो इन लोगों ने भी नहीं खाया था। हम लोग के साथ में ही इन लोग ने भी कंपनी थी, ये मतलब मेरी सिस्टर और सिस्टर की सासू माँ। आप लोगों ने कई बार मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं अपने सिस्टर के घर आती ही रहती हूँ, तो बस इन्हीं के घर आई हूँ। और ये साथ में ही हम लोग के खा रहे हैं, भाभी और मैं तो खा चुकी हूँ, और बच्चे और मतलब बच्चे लोग ये सब बैठे हुए हैं। और इनकी सास ने अचार बनाया था एक गाजर का, बहुत ही अच्छा अचार बनाया था, मैं लाना भूल गई,
बहुत ही टेस्टी था, आप लोगों को दिखाया भी नहीं। फिर उसके बाद में हम लोग खा पी के खूब इंजॉय किए, बातें किए, पूरी दोपहर हम लोग टाइम पास किया। फिर बातें करते करते उसी में फिर शाम का टाइम हो गया था। हम लोग लंच डिनर दोनों करके आए थे। तो यहाँ जो मेरी सिस्टर की बेटी है ना, ये पियानो मम्मी ने लाया था इसके लिए, क्योंकि इसने फरमाइश की थी कि नहीं नानी मुझे चाहिए, तो नानी इसके लिए सिर्फ लेके आई थी। तो इसलिए ये दरवाज़ा बंद करके यहाँ खेल रही है। बाहर सारे बच्चे हैं हॉल में, अगर उन लोग देख लेंगे तो मतलब सब बजाना शुरू कर देंगे, तो ये फिर बचेगा नहीं, ये टूट जाएगा। इसीलिए इसे दिखा रहे हैं कि नानी तेरे लिए जो ये एक लाई है। तो बस यहाँ पे ये बजा रही है और छुपा के रखने की कोशिश की जा रही है। सो गाइस, ये मांग टीका कैसा लग रहा है मेरे ऊपर? बहुत सही लग रहा है ना, इतना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। और ये मांग टीका के साथ में ईयरिंग दिखाओ, ये ईयरिंग भी है, बहुत सुंदर लग रहा है ना। मेरी सिस्टर का है, मेरी मम्मी ने लेके आया था उसके लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सोचा आप लोगों से पहन के दिखाऊं। और ये मांग टीका शॉर्ट वीडियो में पहन के अच्छा लगता है ना वीडियो में, लेकिन मैं डांस करती हूँ ना, निकल जाता है और मेरा हेयर स्टाइल हो जाता है, बिगड़ जाता है। आप लोगों को कैसा लगा? क्या प्राइस है मम्मी इसका? 100 रुपये में। गाइस देखिए, ऑनलाइन भी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, मेरी मम्मी को इतना सस्ता मिल जाता है। और मम्मी जब भी आती है कुछ ना कुछ तो ज़रूरी लाती है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये कान का पूरा सेट लाई है मांग टीका का। तो टाकली जो है ना, टाकलू, ये पहनने के लिए बोल रही कि नहीं मम्मा मुझे भी पहनना है। तो देखिए इसे भी पहनना, देखिए कैसे बता रही है कि मम्मा मुझे पहनना है। और टाकलू आज के व्लॉग में मेरी टाकलू ही हाइट हुई है, सबसे ज़्यादा कैप्चर किया गया है। देखिए यहाँ पे अभी शर्मा गई है, उसे नहीं पहनना है। और बैठ के बातें करते करते मैं एकदम थक गई थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। और यहाँ टाइम देखिए हो गया था 4:30। तो मैं अब यहाँ फ़िलहाल थोड़ा लेट गई हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो थोड़ा मैं, मेरी भाभी, मम्मी एक ही बेड पे हम लोग तीनों जन लेट के आराम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में टाइम हो गया था डिनर का, तो जल्दी हम लोगों ने 7 बजे डिनर कर लिया था। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैक्सिमम 6, सवा 6 बज रहा था। तो बस मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पे दही बड़ा सजाया जा रहा है, और हम लोगों को जैसा तैसा बना के खिला दी थी। और अपने जीजू के लिए बहुत स्पेशल बना रही है, सजा के देती है। ये खाना जब भी बनाती है ना तो कुछ अलग तरीके से सजा के देती है ना, तो इसका सजा के देना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे तो सभी अपने घर में बनाते हैं। तो ये देखिए अपने जीजू की खातिरदारी कर रही है। और यहाँ भाभी और मैं दोनों जन ने पूड़ी बनाने के लिए खड़े हो गए थे। मेरी सिस्टर ने सारा कुछ उसने बना दिया था, लेकिन बस पूड़ी जो छानना था वो हम लोग कर रहे थे। तो बस यहाँ भाभी मतलब पूड़ी का वो बना रही थी, और उसके बाद मैंने पूड़ी तले मम्मी को यहाँ खाना दे दिया था, क्योंकि मम्मी पूरे दिन नहीं खाई थी खाना। तो शाम को ही मम्मी खाना खाने बैठी थी, और मम्मी बता रही थी कि खाना बहुत टेस्टी बना है। तो मम्मी यहाँ खाना एंजॉय कर रही है। और यहाँ किचन में मैं, मेरी सिस्टर और मेरी भाभी, हम तीनों जन बस पूड़ी बना रहे थे। मेरी सिस्टर सभी को खाना दे रही थी। तो यहाँ मैंने पूड़ी बना के निकाल दी थी, बच्चों को और मम्मी को सभी को खाना दे दिया गया था। और फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड भी खाने बैठे थे, और हम लोग भी फिर उसके बाद में खाना वाना खा लिए थे। फिर क्योंकि निकलने का टाइम हो गया था, और फिर ट्रैफिक बहुत हो जाती है उसके यहाँ से आने में, क्योंकि वो थाना में रहती है। और फिर वहाँ से ना शाम के टाइम आने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है हमारे घर पे। तो इसीलिए हम लोग को जल्दी सोच रहे थे कि निकल जाए वहाँ से। तो यहाँ पे पहले डिनर विनर कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम खिचड़ी देने आए हैं। खिचड़ी खा पी के तब जाएंगे आराम से दिन भर। मतलब लोग कभी भी इसके घर जब भी आते हैं ना, तो मतलब दोपहर तक आते हैं, और उसके बाद रात को खा पी के ही हमेशा जाते हैं। ये हमारी हमेशा की आदत हो चुकी है इसके घर पे। और मेरे हस्बैंड वो भी मतलब गुस्सा कर रहे थे कि क्या है, हम लोग खिचड़ी देने आए हैं, खाने आए हैं, सुबह से लेके शाम तक तुम लोग यहाँ रहते हो, परेशान कर देते हो। लेकिन भाई हम लोग बहुत दिन के बाद आते भी हैं। वैसे तो हम लोग गेट टुगेदर पूरी फैमिली करते रहते हैं, बस इसी के यहाँ पे हम लोग कभी कभी पहुँच पाते हैं, मतलब थोड़ी देर में। तो सो यहाँ पे देखिए खाना पीना हो गया। इसकी बिल्डिंग के नीचे हम उतर गए थे, और सभी रेडी होके नीचे आ गए थे। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। तो बाय बाय हो चुका था। इसकी सास, सासू माँ और ससुर सब बहुत प्यारे थे। आई होप आप लोगों को वीडियो